ये मूवी एक ऑस्कर नाम के लड़के पर आधारित है जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर पड़ोसियों तक को पेल पेल कर प्रेग्नेंट कर देता है और वह क्या क्या करता है यह हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक औरत एक खेत में काम करते हुए दिखाई जाती है। तभी वहाँ जोसेफ नाम का एक आदमी पुलिस से भागते हुए आता है और एना उसे अपनी जादुई गुफा में अंदर छुपा लेती है। पर जोसेफ भी बहुत बड़ा ठरकी था, वो एना की गुफा में छुप कर उंगली करने लगता है। फिर पुलिस के जानने के बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही रहने लगते हैं। फिर एक दिन पुलिस जोसेफ को पकड़ने वाली होती है पर वो पानी में कूदकर भाग जाता है। उसके बाद कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मौत हो गई और कुछ लोग मानते थे कि वो भागकर अमेरिका आ गया है और एक बिजनेसमैन बन गया है। अब हमें एना और उसकी बेटी एग्नेस दिखाए जाते हैं जो कि तंगी में अपना गुजारा कर रहे हैं। एग्नेस अपने कजिन जेन से प्यार करती थी और साथ ही में उसका चक्कर एक जर्मन शेफ के साथ भी चल रहा था। अब इन तीनों की गंदी गफागप से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है और वो किसके रॉकेट से हुआ था या कोई नहीं जानता था। अब अपने 3rd बर्थडे पर जब ऑस्कर ने सबको दारू पीते हुए और अवस का नंगा नाच करते हुए देखा तो डिसाइड किया कि अब वो बड़ा ही नहीं होगा और इसके लिए वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और इसके बाद से वो हमेशा के लिए छोटा का छोटा रह जाता है। ऑस्कर अपने टूटे हुए ड्रम को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था और अगर उससे कोई ड्रम छीनने की कोशिश करता था तो वो बहुत जोर से चिल्लाता था और उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ के शीशे टूटने लगते थे। अब समय बीतता है और ऑस्कर 6 साल का हो जाता है पर वह ना तो बड़ा हो रहा था और ना ही ड्रम को छोड़ रहा था और अगर कोई कोशिश करता तो वह चिल्लाकर कांच तोड़ देता था। ऑस्कर की इस पावर को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे पर उसकी फैमिली वाले सिर्फ ये जानना चाहते थे कि वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एग्नेस ऑस्कर को लेकर हर गुरुवार को शहर जाया करती थी और उसे किसी बहाने से एक दुकान में छोड़कर जैन के पास जाकर उसके साथ टपाटप करती थी। पर कुछ समय बाद ऑस्कर को अपनी माँ की पेलम पिलाई का पता चल जाता है। अब कुछ साल बाद ऑस्कर 12 साल का हो जाता है। फिर वह एक दिन सर्कस देखने जाता है तो बोने लोगों को सर्कस करते हुए देखता है और सर्कस खत्म होने के बाद वो बेवरा नाम के एक बोने से मिलता है जो कि ऑस्कर के टैलेंट के बारे में जानकर उसको अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। तभी वहाँ ऑस्कर के पेरेंट आ जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्नेस जिस दुकानदार के पास ऑस्कर को छोड़कर जाती थी वो उसे प्यार करने लगा था और वो ऑस्कर और एग्नेस को अपने साथ रहने का ऑफर देता है पर एग्नेस उसे बेंचोत बोलकर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात से एग्नेस बहुत परेशान होती है और बहुत सारी मछलियाँ खाती है और फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपना ड्रम ठीक कराने के लिए जैन के साथ एक शॉप में आया हुआ था बट तभी वहाँ कुछ लोग हमला कर देते हैं और उस हमले में जैन की भी मौत हो जाती है और ऑस्कर कैसे भी करके वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड 16 साल की मारिया की नाम की लड़की को काम पर रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ख्याल रखती थी बट ऑस्कर धीरे धीरे मारिया को लाइक करने लगता है बट मारिया अभी तक ऑस्कर को बच्चा ही समझती थी बट ऑस्कर का छोटा चेतन अब खड़ा होता था। फिर एक दिन जब एल्फ्रेड किसी काम से बाहर जाता है तो ऑस्कर मारिया के साथ कंबल में घुसकर मारिया की गुफा में अपना रॉकेट डाल देता है और मारिया को भी खूब घोड़ी बनाकर टपाटप करता है और मजे करती है। अब वो लोग रोज ठुकाई करते थे बट एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया का चक्कर एल्फ्रेड के साथ चल रहा है। मारिया एल्फ्रेड को बहुत प्यार करती थी बट वो बस उसे यूज कर रहा था। ये जानकर मारिया काफी दुखी होती है। ये देखकर जब ऑस्कर उसको संभालने आता है तो मारिया उसे बोना बोलकर उसकी गांड पर लात मार देती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मारिया एल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली है पर ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था तो मारिया उसे रोक लेती है। अब कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है जिसे देखकर सब लोग काफी खुश थे पर ऑस्कर खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्चा उसका है। अब हम कुछ दिनों बाद ऑस्कर के दोस्त लेवरा को देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक सीनियर ऑफिसर की रैंक पर था। फिर उसने ऑस्कर को भी अपनी टीम में शामिल होने को बोला जो पेरिस में परफॉर्म करने वाले थे। अब ऑस्कर उन सबके साथ मिलकर अपना टैलेंट दिखाने लगता है और साथ ही में उसे अपनी टीममेट रोजविटा से प्यार हो जाता है। टाइम के साथ ऑस्कर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और वो रोजविटा को घोड़ी बनाकर गफागप करता था। एक दिन अमेरिकन सेना वहाँ पर हमला कर देती है और ऑस्कर की महबूबा रोजविटा उसमें मारी जाती है और अपना ऑस्कर फिर से मुट्ठलबाज बन जाता है। अब ऑस्कर वापस अपने घर पर आ जाता है और मारिया के 3 साल के बेटे को अपने जैसा ही एक ड्रम गिफ्ट करता है। मारिया ऑस्कर के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी बट एल्फ्रेड बहुत खुश था और एल्फ्रेड ने उसे उन लोगों से भी छुपाकर रखा जो उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे। अब ऐसे तैसे तनाव का माहौल बढ़ रहा था। एल्फ्रेड को ऑस्कर और अपनी पड़ोसी लीना को छुपाकर रखना पड़ रहा था। इसके बाद ही एल्फ्रेड को अपनी नाजी सिपाही होने का सबूत भी छुपाना पड़ता था। फिर एक दिन रशिया सिपाही घर में घुस जाते हैं
और एल्फ्रेड के सामने ही लीना को घोड़ी बनाकर उसके साथ ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी ऑस्कर चुपके से उसे एक पिन देता है जिसमें उसके नाजी सिपाही होने का सबूत था। तो एल्फ्रेड उसे निगल जाता है पर गले में फंसने की वजह से एल्फ्रेड की मौत हो जाती है। अगली सुबह मारिस नाम का एक आदमी एल्फ्रेड की दुकान पर आता है क्योंकि वो दुकान का नया मालिक था। अब दुकान लेने के बाद मारिस एल्फ्रेड को दफना देता है। अब ऑस्कर को भी समझ आ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा और वो अपना ड्रम भी दफना देता है। पर तभी एक पत्थर आकर ऑस्कर के सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने वाला है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सब लोग शहर छोड़ के चले जाते हैं और अब ऑस्कर के पास भी ग्लास तोड़ने की पावर नहीं थी और हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है।